नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज गौड़, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय निवास नगर से। आज हम इस विशेष परिचर्चा में बात करेंगे लेखन पर। त्रिलोचन जी की बड़ी प्रसिद्ध कविता है, चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, मैं जब पढ़ने लगता हूं वह आ जाती है, खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है। उसे बड़ा अचरज होता है, इन काले चिन्हों से कैसे ये सब स्वर निकला करते हैं। चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट भी है, कभी कभी उधम करती है, कभी कभी कलम चुरा लेती है। जैसे तैसे उसे ढूंढकर जब लाता हूं, पाता हूं अब कागज गायब, परेशान फिर हो जाता हूं। चंपा कहती है, तुम कागज ही बोला करते हो दिन भर, क्या यह काम बहुत अच्छा है। मैं सुनकर हंस देता हूं, चंपा चुप हो जाती है। इस कविता के माध्यम से त्रिलोचन जी ने बहुत बेहतरीन तरीके से लेखन के महत्व पर प्रकाश डाला, कहीं न कहीं उस प्रक्रिया पर प्रकाश डाला है जहां हम देखते हैं कि लेखन एक भाषा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारे साथ ये बड़ी समस्या रहती है कि जब हम पाते हैं कि हमारे यहाँ अच्छे से अच्छे विद्यार्थी जिनकी बुद्धि उपलब्धि का स्तर बहुत ऊंचा रहता है, लेखन के रूप में जब हम देखने जाते हैं तो हम पाते हैं कि उनका लेखन कोई बहुत बेहतरीन नहीं होता। इसलिए हमें समझना चाहिए कि भाषा का लेखन एक महत्वपूर्ण अंग है और हमें हमेशा ये प्रयास करना चाहिए कि हमारे विद्यार्थियों का लेखन बहुत सुंदर बने। सवाल यह है कि लेखन की आवश्यकता क्या है। लेखन की सबसे बड़ी आवश्यकता तो यह है कि हम अपने विचारों को संजो कर रख सकें, हमारे पास जो संचित ज्ञान है उसे अगली पीढ़ी तक पहुंचा सकें, हम अपने आप को व्यक्त कर सकें, अपने आप को जो व्यक्त करने की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को सीख सकें, हम आने वाली पीढ़ियों को जो कुछ देना चाहते हैं वो यदि हम दे पाते हैं तो उसका एक माध्यम लेखन है। हमें समझना चाहिए कि इस प्रत्यय जगत में केवल विचार ही हैं जो कभी समाप्त नहीं होते और मस्तिष्क से बाहर विचार आने का केवल एक तरीका है और वह है लेखन। छोटे स्तर पर जब हम देखते हैं तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम विद्यार्थियों में सुधार कैसे करें। प्राथमिक स्तर पे मैं आपसे कुछ चर्चा करना चाहूंगा कि वर्णों की बनावट पे बहुत ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। वर्णों की बनावट पे ध्यान देने के लिए हम देखते हैं तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं, सीधी रेखा, वृत्त और अर्धवृत्त। सीधी रेखा, वृत्त और अर्धवृत्त। हमारे वर्णमाला के जितने अक्षर हैं वो इसी से, वर्ण है वो इसी से बना करते हैं। जैसे हमें क बनाना है, हमने एक सीधी रेखा लगाई, फिर एक सीधी रेखा लगाई, एक गोला बनाया और फिर एक ख है, एक सीधी रेखा, फिर एक अर्धवृत्त, फिर एक अर्धवृत्त, एक सीधी रेखा और फिर एक गोला बनाया। तो यदि हम अपने विद्यार्थियों को वृत्त, अर्धवृत्त और सीधी रेखा का अभ्यास करवाते हैं, उनकी ये जो उंगलियां हैं, उनकी जो इंद्रियां हैं, उनको उसके लिए प्रशिक्षित करते हैं, तो निश्चित रूप से उनका लेखन हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी बेहतरीन हो पाएगा। इसके लिए हमें उन्हें कुछ छूट देनी चाहिए। जैसे वे रेखाओं के माध्यम से खेलना चाहते हैं, अब हमने रेखा बनाई, फिर एक गोला बनाया, फिर एक गोला बनाया, एक और गोला। ये कहीं न कहीं भाव व्यक्ति का माध्यम बन गया। हमने फिर गोला बनाया, गोला गोला गोला, ये कुछ और तरह के भाव व्यक्ति का माध्यम बन गया। दरअसल हम देखते हैं कि लिपि जो है वो इसी प्रकार से आगे बढ़ती है। लिपि में क्या होता है कि लिपि सबसे पहले चित्रलिपि है, चित्रलिपि के बाद भाव लिपि आती है और भाव लिपि के बाद ध्वनि लिपि आती है। तो हमें प्रयास ये करना है कि हम अपनी लिपि को महत्वपूर्ण बनाने का प्रयास करें। यद्यपि हमारा ये जो उद्देश्य है वो है कि हमारी जो पुस्तकें हैं, झिलमिल भाग 3, 4, 5 और अभी एलईपी की जो पुस्तकें हैं तीसरी, चौथी और पांचवी के लिए, उसके माध्यम से हम विद्यार्थियों के लेखन को श्रेष्ठ बनाएं। तो यदि हम उन पुस्तकों का अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि उसमें बहुत कुछ ऐसा है जो बच्चों के स्तर के अनुरूप है, जो बच्चों को कलात्मक, क्रियात्मक, सृजनात्मक लेखन की तरफ लेकर जाता है। तो हम चाहेंगे कि अब कुछ ऐसा क्रियात्मक किया जाए जिसके माध्यम से बच्चे उस लेखन की तरफ प्रवृत्त हो सके। जैसे हमारे एलईपी 3 में बुद्धिमान रानी है और पुस्तक 46 पे ये दिया हुआ है कि किस तरह से बच्चे चित्र के आधार पर, आप देख पा रहे हैं कि हमारे सामने हम ये कुछ क्रियाएं बना सकते हैं कि इसमें एक चित्र है, चित्र के नीचे हम एक पत्रक बना सकते हैं, उसमें हमने स्थान दिया हुआ है, ये एक दूसरा चित्र है।
निश्चित रूप से ये दोनों चित्र अपने आप में कुछ कहते हैं। अब इन चित्रों को भी लेखन के महत्वपूर्ण उपादान के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। एक बार हम इन चित्रों को लेकर देखें। इन चित्रों के आधार पर आप थोड़ा लिखने का प्रयास करें कि आप किस तरह से अपने विचारों को व्यक्त करेंगे। तो विद्यार्थियों के कलात्मक लेखन को सुधारने के लिए, विद्यार्थियों के रचनात्मक लेखन को सुधारने के लिए इस प्रकार की प्रक्रियाओं को हम कर सकते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि लेखन की जब हम बात करते हैं तो हमारे सामने आता है अनुलेखन, हमारे सामने आता है सुलेख। सबसे पहले यदि प्राथमिक स्तर की हम देखें तो वर्णमाला लेखन से हम शुरू करते हैं और इन सब चीजों के बाद हमारा जो उद्देश्य रहता है वह रहता है रचनात्मक लेखन की तरफ पहुंचना। तो जितना अधिक आप बच्चों को इस चीज के अभ्यास के मौके देंगे, मौखिक अभिव्यक्ति के लिए, लिखित अभिव्यक्ति के लिए, उतने ही बेहतरीन परिणाम हमें मिल पाएंगे। हम जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे वरिष्ठ साथियों ने इस तरह के विचार इसमें व्यक्त क्या लिखा आपने? सर मैंने लिखा कि बच्चे के हाथ में झाड़ू है, इस चित्र में जो मैं देख रही हूँ, और पीछे शामपट भी है। ये विद्यालय का चित्र है और बच्चे विद्यालय में सफाई का महत्व समझ रहे हैं। उन्हें पता है कि जहाँ वो बैठते हैं वहाँ साफ सुथरा वातावरण होना चाहिए और इसके लिए वो खुद प्रेरित है कि जहाँ हम बैठे, हमारा विद्यालय जहाँ हम रोजाना आते हैं वो बिल्कुल साफ सुथरा। तो ये बातें मैंने तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि चित्र जो हमारे पास होते हैं उनके माध्यम से हम सामाजिक सरोकारों से विद्यार्थियों को जोड़ पाते हैं। विद्यार्थी चित्र देखते हैं, उनके बारे में अपने विचार लिखते हैं और इससे भी मौलिक चिंतन की तरफ ही अग्रसर होते हैं। सर आप बताइए। इस चित्र में दिखाया गया है हमारे विचार से दो भाई बहन स्कूल गए थे तैयार होकर, अब वापस लौट रहे हैं क्योंकि अब उनका जो है पीछे स्कूल दिखाई दे रहा है और छुट्टी होने की जो खुशी है उनके चेहरे से झलक रही है। ऐसा इसमें जो है दो विद्यार्थी हैं, दोनों भाई बहन हैं, दोनों विद्यालय से वापस लौट रहे हैं। विद्यालय से आने का उल्लास, विद्यालय में जो सीखा है उसका उल्लास इनके चेहरे पर दिखाई दे रहा है। तो निश्चित रूप से चित्रों की अपनी एक भाषा है जिसके माध्यम से हम विद्यार्थियों के लेखन के को बहुत अधिक समृद्ध बना सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसी तरह से हमारे झिलमिल भाग 3 में प्रश्न संख्या 76 पर कुछ स्थितियां हैं जिनमें जैसे ये है कि चित्र के आधार पर कहानी बनाएं। तो इसी तरह की क्रियाएं हम अपने विद्यार्थियों से करवा सकते हैं। इनमें हम कुछ और परिवर्तन कर सकते हैं। हमारे पास बहुत मैगजीन होती हैं, हमारे पास बहुत अखबार होते हैं जिनकी कीमत कोई बहुत अधिक नहीं है। तो उनके माध्यम से हम ये ऐसी चीजें बना सकते हैं जो बच्चों के रचनात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो यहाँ हमने एक चीज और की है कि हमने चित्र के साथ साथ कुछ वाक्य भी दिए। ये इन स्थितियों को स्पष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। यहाँ भी हमारे पास कुछ चित्र हैं, इस चित्र के साथ भी कुछ हमारे वाक्य हैं। अब हम चाहेंगे कि हमारे साथी इसमें भी कुछ करें। तो ये हम देख रहे हैं कि इस क्रिया को करने के बाद आपने इसमें क्या जो आपने विचार